Hello everyone and welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains 2 चैप्टर फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के आपसे कोई भी पैसे नहीं लेता है, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स में तो मिल रहे हैं आपको सारे चैप्टर्स फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यस स्टूडेंट्स, सो मैग्नेट ब्रेन्स की फ्री एजुकेशन प्रोग्राम का फायदा उठाइए, मन लगाकर मैग्नेट ब्रेन्स के साथ पढ़िए, क्योंकि यहीं पर आपको मिल रहे हैं बेस्ट टीचर्स, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट वीडियो लेक्चर्स जो आपको देते हैं एक प्रॉपर क्लासरूम वाला माहौल। आराम से बैठ के आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है आइए एक बार देख लेते हैं। सो यहां पर टॉपिक है हाफ अ टर्न पार्ट 2। यस, हमारा आज की क्लास का टॉपिक है हाफ अ टर्न पार्ट 2। ये जो हाफ अ टर्न टॉपिक है ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ रहे थे, पार्ट 1 पढ़ा था हमने, वो पार्ट 1 नाम दिया था उस क्लास को। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने आपको एक किंग और उसकी क्लेवर डॉटर और कुछ थीव्स थे जो किंग का, वो मैं बोल सकती हूँ, जो प्रीशियस ज्वेल्स चोरी कर लेते थे, वो एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी। और कैसे उस किंग की क्लेवर डॉटर ने उस किंग की परेशानी को दूर कर दिया था, ये सारी बातें हमने की थी डिस्कस। और वहां पर हमने बहुत अच्छी चीज भी सीखी थी जो किंग के डॉटर ने किंग को समझाई थी, वो हमने भी समझी थी। तो उन्हीं के ऊपर बेस अब बहुत सारे क्वेश्चन हमको करने हैं सॉल्व। क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। द किंग हैड मेनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स। किंग के पास बहुत सारे इसी टाइप के लॉकर्स थे, इस तरह के अलग अलग डिजाइन तो थी हैंडल्स की, पर वो लॉकर्स ऐसे ही थे जो एक से ही दिख रहे हैं, है ना, जिसमें किंग शायद कंफ्यूज हो जाता था। तो वही लिखा है यहाँ पे कि चेक इफ ऑन गिविंग दैम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कंफ्यूज्ड विद दीज टू। यानी कि हमें अब चेक करना है एक एक करके कि ये जो 4 और लॉकर हैं किंग के, इनको भी अगर मैं हाफ टर्न यानी कि हाफ से घुमाती हूं, तो हाफ टर्न देती हूं, तो फिर क्या किंग इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है, जैसे वो पहले वाले लॉकर में कंफ्यूज हुआ था कि जब वो लॉकर ओपन रहता था तब भी सेम डिजाइन दिखती थी, और जब वो लॉकर क्लोज रहता था तब भी वही की वही डिजाइन दिखती थी। तो ये 4 लॉकर्स के लिए हमको ये चीज चेक करनी है कि क्या इनको हाफ टर्न देने के बाद भी ये लॉकर सेम ही दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो क्या करना है, व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर दीज ईच ऑफ दीज। हमको बताना है कि फिर हम इनकी अगर प्रॉब्लम आ रही है ऐसी, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं। सो क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों। एक लॉकर ऑलरेडी किंग की डॉटर ने सॉल्व करके दे दिया था, उसने एक डॉट रख दिया था, वो डॉट ऊपर रहता था तो लॉकर ओपन रहता था, वो डॉट घूमकर बिल्कुल नीचे आ जाता था हाफ टर्न लेकर, तो वो पता चल जाता था कि डॉट नीचे है, यानी कि लॉकर कैसा है, क्लोज्ड है, लॉक्ड है। क्लियर? तो वही ऐसा कुछ पहले हमको चेक करना है कि क्या हाफ टर्न करने के बाद, ये डिजाइन को हाफ घुमाने के बाद वो डिजाइन वैसी की वैसी दिख रही है क्या, पहले जैसी? क्या ये लॉकर को घुमाने के बाद हाफ वो पहले जैसा ही डिजाइन दिख रहा है क्या? अगर डिजाइन सेम दिख रही है हाफ मूवमेंट के बाद भी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमें फिर से कुछ ना कुछ वहां पे डॉट या नंबर कुछ तो लिखना पड़ेगा, ताकि हमको समझ में आ सके कि कब नंबर कहाँ हो, कब डॉट कहां हो तो लॉकर ओपन होगा, और कब वो कहीं दूसरी जगह पहुंचेगा तो लॉकर को हम बोलेंगे कि ये लॉक्ड है। सो देखिए ये 4 लॉकर्स हैं, एक एक करके देखते हैं हम। पहला हमारे पास ये प्लस साइन है। अब देखिए कैसे रोटेट होता है, यहां मैंने रोटेट करके भी उसकी सारी इमेजेस बना दी हैं। पूरा फर्स्ट से लेके 90 डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री रोटेट किया, 270 डिग्री रोटेट किया, 360 डिग्री। क्या बोल रही हूं मैं, ये डिग्री, यानी कि हम जिस एंगल से उसको रोटेट करते हैं वो डिग्रीज के में हम मेजर करते हैं एंगल। अभी आपको इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ये सोच लो कि मैंने लॉकर को इस तरीके से पूरा घुमा दिया है, पहले जैसा था वापस वैसा ही हो गया घूम घूम के। हर एक एंगल से हम देख लेते हैं कि क्या कहीं डिजाइन आकर चेंज हो रही है। तो देखो जरा, अब इसका अंदाजा आप किंग के हेड से लगा लेना कि ये घूम रहा है कि नहीं। तो किंग का हेड पहले ऊपर था, अब इस लॉकर को उठा के मैंने ऐसा घुमा दिया है ना, तो किंग का हेड इस तरफ पहुंच गया। तो अभी मैंने हाफ घुमाया है ना, किंग का हेड यहां से इस तरह पहुंच गया, यानी कि यहां से यहां पहुंच गया। इसका मतलब है कि मैंने अभी, अगर ये पूरा सर्कल मानूं मैं इसको, अगर मैं मानूं कि ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल में हाफ कब होगा,
जब किंग का हेड ऊपर से कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हाफ सर्कल घूमने के बाद नीचे आएगा जस्ट ऊपर से। तो अभी तो कहाँ आया है, यहाँ बीच में आया है, इसका मतलब अभी हाफ मूवमेंट हुआ नहीं है। फिर यहाँ से मैंने थोड़ा सा और उसे घुमाया, तो अब नीचे कहाँ आ गया, हेड नीचे आ गया। दैट मीन्स यहां से ये वाली इमेज, इन दोनों इमेज में हम क्या देख सकते हैं कि हमने लॉकर को बिल्कुल हाफ रोटेट कर दिया है। मैंने पूरी इमेज ही रोटेट करके क्यों बताई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पूरी इमेज नहीं लेती, यानी कि ये सर ना लेती किंग का, तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि रोटेट हो रहा है कि नहीं। अब देखो दिखा ना कि मैंने इसको घुमाया, दैट मीन्स ये सर इस तरफ पहुंचा, फिर नीचे पहुंचा, नीचे के बाद देखो घूम के इस तरफ आएगा तो यहाँ आया, फिर घूम के ऊपर आएगा तो वो यहाँ आ गया, यानी कि मैंने उसको पूरा इस तरीके से घुमा दिया है। अब ये क्यों घुमाया है, तो ध्यान से देखो कि वो भले ही कितनी बार भी घूम गया हो, पर क्या लॉकर पे बनी डिजाइन कहीं पे चेंज हुई नहीं। देखो सेम डिजाइन तो दिख रही है हर जगह, भले ही हमने उसको कितनी ही बार रोटेट करवा दिया। देखो कितनी बार करवाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार रोटेट करने के बाद भी डिजाइन को कुछ भी नहीं हुआ। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, यानी कि इस लॉकर के साथ भी किंग वैसे ही परेशान होने वाला है जैसे वो पहले लॉकर के साथ परेशान हो रहा था। तो फिर क्या सॉल्यूशन करना चाहिए हमको, बताइए प्यारे बच्चों। यहां से आपको समझ में आ गया ना कि देखो बार बार मैंने उसको रोटेट कर दिया लॉकर को, तब भी क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज नहीं हो रहा। जब शेप चेंज हो ही नहीं रहा तो कैसे पता चलेगा कि लॉकर कब खुला है और कब लॉक्ड है। तो हमें कुछ ना कुछ फिर से क्या चाहिए, यहाँ पर निशान चाहिए, कुछ डॉट चाहिए, कुछ हमें डिजाइन लगानी पड़ेगी। अब आप अपने मन से जो कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ कुछ जरूरी नहीं है कि आप एक डॉट ही लगाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया नंबर 1, ठीक है। अब मैंने ये जो 1 लिख दिया है यहाँ पर इस तरफ, तो मैं कहूंगी इस टाइम जो लॉकर है वो क्या है, ओपन है। कहने का मतलब जब नंबर 1 यहाँ पे है तो लॉकर खुला होगा। लॉकर को घुमाया गया तो 1 खिसक के अभी सर खसक के अभी यहाँ आया है, यानी 1 कहाँ आया होगा, यहाँ पे। फिर इसको और घुमाया तो 1 कहाँ पहुंचा होगा, नीचे। फिर इसको और घुमाया तो 1 कहाँ पहुंचा, इस तरफ। फिर इसको वापस घुमाया और ऊपर ले गए तो 1 कहाँ पहुंच गया, वापस ऊपर। तो देखो पहली फोटो और आखिरी फोटो में 1 कहाँ है, ऊपर ऊपर है, यानी कि पूरा घुमा चुकी हूं मैं। पर हमको कैसा टर्न देना है, कितने डिग्री से कितना टर्न देना है, हाफ टर्न। हाफ का क्या मतलब होता है कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल का जस्ट हाफ कर दो, यानी कि यहाँ कोई चीज है तो वो घूम के आधे टर्न के बाद कहाँ आ जाएगी, ऊपर की चीज बिल्कुल नीचे आ जाएगी हाफ टर्न लेने के बाद। यही होगा ना आधा सर्कल क्रॉस करके आने में। तो देखो यहाँ पे ऊपर की जस्ट नीचे कब आ रही है, जब ये 1 उठ के सीधा कहाँ आ गया, नीचे आ गया है ना। ऊपर का 1 हमारा उठ के, ये देखिए 1 जो है बिल्कुल नीचे आ गया, यानी कि हमको कौन कौन सी इमेज देखनी है, ये दोनों। तो जब ऊपर था 1 तो ओपन था, इस 1 को मैंने हाफ सर्कल रोटेट किया तो वो कहाँ पहुंच गया, नीचे पहुंच गया, यानी कि यहाँ पे मैं बोलूंगी लॉकर कैसा है, लॉक्ड है। तो हम आंसर लिख सकते हैं कि द किंग शुड मार्क अ नंबर और अ डिजाइन और अ डॉट ऑन 1 आर्म ऑफ दिस डिजाइन। किसी भी एक डिजाइन के ये कॉर्नर पे कुछ मार्क कर दो हम, तो जब मार्क ऊपर है उसको ओपन रहेगा तो उस मार्क को ऊपर मार्क कर दो, और जब आप लॉक करोगे तो वो मार्क नीचे आ जाएगा। तो हमें समझ में आएगा कि लॉकर ओपन है यानी कि मार्क ऊपर है, यानी लॉकर ओपन है। मार्क नीचे है यानी कि लॉकर क्लोज है। तो वैसे बेसिकली आंसर के लिए हमको सिर्फ ये 2 फर्स्ट और थर्ड फोटो ही चाहिए थी। तो मैम आपने बाकी फोटो क्यों बनाई, यही सोच रहे होगे आप, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप कितना भी रोटेट कर लो, ये कुछ इस तरह की डिजाइन बनी हुई है लॉकर पे कि वो चेंज नहीं हो रही है ना। यानी कि आप हाफ रोटेट कर रहे हो तो भी चेंज नहीं हो रही, कुछ और तरीके से रोटेट करते हो, हाफ से भी कम रोटेट करते, हाफ से भी ज्यादा रोटेट करते, तब भी वो डिजाइन चेंज होने का नाम नहीं ले रही है। यानी हमको कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 1 लिख दिया, 1 की जगह आप ऐसे डॉट लगा सकते हो, तो डॉट ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि अब हम समझ जाएंगे कि डॉट ऊपर है तो ओपन है, डॉट नीचे है तो क्लोज है। गॉट इट। तो ये तो अभी एक ही लॉकर सॉल्व किया है हमने, अभी 3 और बचे हैं, 4 है ना टोटल लॉकर उसके पास। चलिए दूसरा लॉकर देखते हैं।
दूसरा लॉकर में ये डिजाइन बनी है। अब इसको मैं रोटेट करके बताती हूं आपको। पहले फेस यहाँ इस तरफ था, ऊपर था, है ना। अब इसको मैंने रोटेट किया तो देखो फेस ऊपर से यहां पहुंचेगा। फिर इसको और मैं नीचे ले जाऊंगी तो फेस नीचे पहुंचा, नीचे से मैं इस कॉर्नर पे ले जाऊंगी तो फेस लेफ्ट साइड पहुंचा, लेफ्ट से मैं फिर और ऊपर ले जाऊंगी तो फेस ऊपर पहुंच गया। फर्स्ट और लास्ट इमेज सेम है, यानी कि मैंने उसको पूरा गोल गोल रोटेट करवा लिया। पर देखने वाली बात क्या है, उसका फेस देखना है क्या राजा का? नहीं, देखने वाली बात यह है कि डिजाइन चेंज नहीं हो रही है। कितना रोटेट करवाया मैंने तब भी देखो डिजाइन हमेशा हर बार हर फोटो में कैसी दिख रही है, लॉकर की सेम दिख रही है। यानी कि इस बार भी जो किंग है वो परेशान होने वाला है, बिल्कुल चोर चोरी करके ले जाएंगे। कैसे? क्योंकि किंग को पता ही नहीं चलेगा इस लॉकर में भी कि वो लॉकर ओपन कब है और लॉक्ड कब है। तो इसकी भी प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करेंगे। सो बताइए बच्चों क्या लिखें हम? कुछ ना कुछ डिजाइन कहीं ना कहीं तो बनानी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे ही डिजाइन बने। देखो मैं आपको बताती हूं, हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। सर्कुलर फॉर्म से देखें अगर तो जल्दी समझ में आता है। आधा सर्कल मतलब ऐसे। तो यानी कि अगर कोई चीज यहां ऊपर रखी हुई है तो वो आधा घूमने के बाद कहां आ रही है? नीचे आ रही है। अभी हम यही कर रहे हैं कि डॉट बना देते हैं, डॉट ऊपर रहता है, ओपन रहता है तो ऊपर की तरफ डॉट बना देते हैं। तो फिर जब उसको क्लोज करेंगे, लॉक करेंगे तो डॉट नीचे आ जाता है। तो हमको पता चल जाता है कि भैया लॉक नीचे है, डॉट नीचे है यानी कि लॉक्ड है, और डॉट ऊपर है यानी कि वो ओपन है लॉकर। पर जरूरी है कि सिर्फ ऊपर नीचे ही बनाना है डॉट? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप कहीं और भी बना सकते हो। आप लेफ्ट राइट में बना दीजिए। किस तरीके से? ये सर्कल लीजिए, अगर मैं उसको इस तरीके से भी घुमाऊंगी तब भी तो वो क्या होगा? हाफ होगा। यानी कि अगर हम डॉट इस कॉर्नर पे रखें तो भी वो घूमने के बाद इस कॉर्नर पे आ जाएगा, तब भी हाफ सर्कल कवर करेगा। तो एक क्वेश्चन ऐसे कर लो, ऊपर नीचे अगर नहीं करना तो हम करते हैं इसमें येलो में। मैंने इस जो येलो का ये वाला कॉर्नर था इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। यानी कि ये येलो स्टार का मैंने एक हाथ कैसा कर दिया? वन हैंड ब्लैक कलर। तो अब जब ये ब्लैक कलर यहाँ है तो मैं बोल रही हूं ये लॉकर क्या है? ओपन है। ये लॉकर ओपन है जब हमारा जो ब्लैक कलर है वो लेफ्ट साइड पॉइंट कर रहा है। अब जब मैं इसको हाफ घुमाऊंगी तो ये घूम के अपने जस्ट अपोजिट यानी कहां पहुंचना चाहिए? यहां पर। लेकिन अभी तो कितना घूमा है? अभी ये लेफ्ट ऊपर आएगा पहले, ठीक है, फिर ऊपर के बाद फिर इस तरफ आया, फिर और थोड़ा घुमाया तो कहां आया? नीचे आया, फिर और थोड़ा घुमाया तो कहां आया? इस तरफ आया, है ना। यानी कि फर्स्ट और लास्ट में सेम आ गया, सेम जगह। तो अगर हाफ सर्कल में कहां आना चाहिए? लेफ्ट से जस्ट अपोजिट यहां राइट में। कौन सी इमेज में राइट में आ रहा है? इस वाली इमेज में। यानी कि यहां पे लॉकर क्या हो जाएगा? लॉक्ड हो जाएगा जस्ट आधा घूमने पर। ओपन था जब उस ब्लैक वाला मार्क लेफ्ट साइड पॉइंट कर रहा था, और जब ब्लैक वाला मार्क राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो लॉकर क्या है? क्लोज्ड है। तो काम की इमेज हमारी सिर्फ ये दोनों है, फर्स्ट और थर्ड। बाकी इमेजेस हमने क्यों देखी? ताकि हमको पता चले कि लॉकर को कितना ही आप घुमा लो, कितना ही रोटेट कर लो, आपको सेम ही दिखेगा हर डायरेक्शन से, क्योंकि ये डिजाइन ही कुछ इस तरीके से बनी हुई है। समझ गए ना आप लोग? तो चलिए, ये हो गया हमारा हाफ अ टर्न का सेकंड वाला लॉकर भी कंप्लीट। यानी हमने लॉकर की, इस वाले लॉकर की चोरी करने से भी बचा लिया। अब बारी है तीसरे लॉकर की। तो चलो तीसरा लॉकर देख लेते हैं। तीसरा लॉकर देखिए क्या डिजाइन है, कुछ इस तरह की डिजाइन है। अब देखते हैं इसको रोटेट करने पे डिजाइन चेंज हो रही है क्या? चेंज हो रही हो डिजाइन तो किंग कंफ्यूज नहीं होगा। पर अगर डिजाइन चेंज नहीं हो रही, रोटेट करने पर भी डिजाइन सेम ही दिख रही है, तो किंग फिर से कंफ्यूज हो जाएगा कि लॉकर कब खुला है और कब लॉक्ड है। तो हमें यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर देखिए फेस ऊपर की तरफ है, लॉकर ऐसा दिख रहा है। इसको मैंने इधर घुमाया तो फेस इस तरफ आ गया राइट साइड, यानी मैंने इस तरह ऐसे लॉकर को
हाफ से भी कम घुमाया है ना, नहीं तो हाफ घुमाया होता तो ऊपर का नीचे आ जाता फेस। तो मैंने इधर घुमाया, पहले यहाँ पहुंच गया, इसको फिर और नीचे घुमाया, फेस नीचे पहुंच गया, इसको थोड़ा और इस तरफ घुमाया ऐसे, तो फेस इधर पहुंच गया। अब इसको और ऊपर घुमाया तो फेस यहाँ पहुंच गया। दैट मीन्स जितनी भी बार मैंने लॉकर को घुमा लिया है, डिजाइन चेंज हो रही है क्या? नहीं, फिर से तीसरा लॉकर भी ये किंग ने ऐसा ही बनवाया है कि वो डिजाइन चेंज हो ही नहीं रही, वो डिफरेंस समझ ही नहीं पाएगा कि लॉकर क्लोज्ड है या फिर लॉक्ड है। तो यहाँ हमें कुछ ना कुछ और डिजाइन बनानी पड़ेगी। डॉट रख सकते हो, क्या करें हम, यहाँ पे जो रेड वाला कोई भी इस डिजाइन का एक मैं बोल सकती हूँ हाथ है, हैंड है, उस पे क्या रख दें, एक डॉट रख देते हैं। तो यहाँ मैं एक व्हाइट कलर का डॉट रख देती हूँ ऊपर, ठीक है। अब मैंने ये व्हाइट कलर का डॉट रख दिया है यहाँ पे, तो अब ये व्हाइट डॉट यहाँ ऊपर है। अब मैं यहाँ पे आया, घूमा तो वो यहाँ आ गया होगा डॉट, है ना, ये इस तरीके से घूमा, डॉट यहाँ आ गया। अब ये और नीचे घूमा तो डॉट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। फिर ये इस तरफ घूमा तो डॉट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर ये और घूमा तो डॉट कहाँ आएगा, ऊपर। तो ये देखिए, आपको डॉट से समझ आएगा कि अब ये डिजाइन चेंज हो रही है। डॉट ऊपर था, थोड़ा सा घुमाया, डॉट इस तरफ आया राइट साइड, थोड़ा और घुमाया, डॉट नीचे आ गया व्हाइट वाला, थोड़ा और घुमाया तो ये लेफ्ट साइड आ गया, थोड़ा और घुमाया तो सबसे ऊपर आ गया है। इसका क्या मतलब है कि ये जो डॉट है हमारा वो मूव कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉकर क्या था, ओपन था, खुला था, अगर इस इमेज में लॉकर खुला हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो डॉट है यहाँ पर, ये ऊपर होता है तो लॉकर खुला होता है। इसको जस्ट आधा घुमाए हम, आधा घुमाने में डॉट कहाँ पहुंचेगा, ऊपर का जस्ट नीचे। हाफ जब भी हम सर्कल लेते हैं, ऊपर की चीज नीचे, लेफ्ट की चीज राइट, यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चीजें पहुंच जाती हैं। तो डॉट कहाँ पहुंचना चाहिए, जस्ट ऊपर का जस्ट नीचे डॉट पहुंचेगा, यानी इस पोजीशन पे जो है लॉकर कैसा होगा, लॉक्ड होगा। तो ये होगा हमारा आंसर कि हमने क्या किया, एक डॉट रख दिया व्हाइट कलर का इस रेड के एक आर्म पर। तो फिर जब हमने देखा लॉकर ओपन था, हमने ऊपर की तरफ डॉट रखा, और जब हमने उसको हाफ घुमा के लॉकर को लॉक किया तो वो डॉट नीचे पहुंच गया। इसका मतलब है जब डॉट नीचे होगा तो ये वाला लॉकर लॉक्ड है, जब डॉट ऊपर होगा तो ये वाला लॉकर ओपन है। एक और हमने केस सॉल्व कर लिया। अब आखिरी लॉकर और बचा है, उसको सॉल्व और कर ही देते हैं बेचारे किंग की, नहीं तो क्या होगा, प्रीशियस ज्वेल्स चोरी हो जाएंगे। सो चलिए एक और लॉकर देख लेते हैं, फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का लॉकर देखो, यहाँ पे ऊपर है इसकी फेस, ठीक है, थोड़ा सा मैंने राइट साइड घुमाया तो ये राइट साइड फेस आ गया, इसको और घुमाऊंगी तो फेस नीचे आ गया, फिर नीचे के बाद थोड़ा सा और इस तरफ घुमाऊंगी तो लेफ्ट साइड फेस आ गया, इसको और आगे घुमाऊंगी तो फिर से ऊपर फेस हो गया। फर्स्ट और लास्ट इमेज में हमारा फेस कैसा है, ऊपर ही है, यानी कि मैंने उसको पूरा गोल गोल घुमा लिया है लॉकर को, पर डिजाइन चेंज हुई क्या, नो 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 नो, डिजाइन सारे स्पेसेस में क्या दिख रही है, सेम ही दिख रही है लॉकर की डिजाइन। इसका मतलब इसमें भी वो किंग जो है कंफ्यूज होगा कि कब लॉकर खुला कब बंद। तो वो हमेशा खुला अगर छोड़ गया तो कभी भी चोर आके चोरी कर सकते हैं। तो फिर क्या करें, हम लोग एक्सपर्ट हैं, तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ डिजाइन बना देते हैं ताकि किंग को पता चल जाए कि डिजाइन यहाँ है तो फिर लॉकर क्या है, ओपन है, वहां है तो क्लोज है। तो देखो अब यहाँ पे देखो साइड बाय साइड दी है, आप कोई सी भी साइड ले सकते हो। जैसे कि ये मैंने ये वाला आर्म ले लिया, कि अगर हम इसके एक आर्म को क्या कर दें, ये ब्लू कलर कर दूं अगर मैं इसके इस तरफ वाले आर्म को, तो अब क्या होगा, ये रोटेट हुआ राइट तरफ, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो ये रोटेट होके कहाँ पहुंचा, यहाँ पे ब्लू वाला यहां पहुंच गया। ब्लू कलर अलग दिखेगा तो पता भी चल जाएगा कि रोटेट हो रहा है। अब इसको और रोटेट किया राइट साइड तो वो कहां पहुंचा, यहां पहुंच गया, राइट। अब इसको और रोटेट किया तो यहां के बाद वो कहां पहुंचा, यहां पहुंच गया। इसको और रोटेट किया, कहां पहुंचा, वापस यहां पहुंच गया। क्या मतलब है, यानी कि अब अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट ऑफ पोजीशन पे ये जो लॉकर है वो ओपन है, ये वाली पिक्चर में लॉकर कैसा है, ओपन है, खुला हुआ है, तो हमारा जो ब्लू कलर का मार्क है वो किधर है, यहाँ इस तरफ है।
ये अगर राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट में नीचे की तरफ हमारा पॉइंट हो रहा है। अब ये जस्ट आधा घूमेगा, आधा मतलब सर्कल इस तरीके से यहां पहुंचना चाहिए, यानी कि इसके अपोजिट वाले आर्म में। तो यानी कि ऊपर की तरफ राइट साइड, नीचे की तरफ लेफ्ट साइड है, तो पूरा आधा घूम के कहां पहुंचेगा, इसके जस्ट सामने वाले आर्म पे। कब पहुंच रहा है, यहां पर, यानी कि इस वाली पोजीशन पे वो यहां से यहां तक आधा घूम गया, यानी ये लॉक हो गया होगा। हमको बताया गया है कि जब उसको हाफ आप रोटेट करोगे तो लॉकर खुल जाता है, फिर से हाफ रोटेट करो तो लॉकर बंद हो जाता है। तो यहां जब पहुंचेगा, अगर ओपन था तो हाफ रोटेट होने पे क्या हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा। तो इस इमेज में वो लॉक हो गया। कैसे हमने सॉल्यूशन किया, हमने एक उसके आर्म को, इस डिजाइन के एक आर्म को अलग कलर से कलर कर दिया, तो वो जब आर्म यहाँ पे नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में है तो वो लॉकर ओपन है, वो आर्म जब ऊपर की तरफ राइट साइड में है तो वो क्या होगा, लॉक्ड होगा। इस तरीके से अब किंग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा कि कब लॉकर खुला है और कब लॉकर लॉक्ड है, क्योंकि अब वो डिजाइन्स को देख के याद रखेगा कि जब भाई डिजाइन कौन सी कहाँ हो तब वो खुला है या बंद है। सो इस तरीके से हमने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी हाफ अ टर्न में किंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अब अगली क्लास में क्या पढ़ना है आपको, किंग वाली प्रॉब्लम तो हो गई सॉल्व, उसको तो समझ आ गया कि यहाँ पर हमें लॉकर से क्या करना है, पर हमें लॉकर से ये सीख क्या मिली, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हाफ टर्न क्या होता है। एक सर्कल को इमेजिन करो, उसको बीच में से काट दो तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने तक को हम क्या बोलते हैं, हाफ टर्न बोलते हैं, है ना। वहीं पर अब अगली क्लास में हमको सेम आफ्टर हाफ टर्न टॉपिक पढ़ना है, जो किंग की स्टोरी के जस्ट बाद दिया है आपकी क्लास 5th मैथ्स मैजिक बुक के चैप्टर डज इट लुक द सेम में। तो इसको मैं अगली क्लास से शुरू कर दूंगी, क्योंकि अभी आपको टाइम चाहिए आज जो मैंने सिखाया है उसको एक दो बार रिवाइज करने का। एंड क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक इतने सारे जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे सब्जेक्ट अपडेटेड सिस्टमैटिक वे में आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स अरेंज्ड मिल जाएंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर। सो विजिट करें, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।